अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? जेमिनी साइन के साथ 1 सितंबर आपके सामने हूँ हस्ब वादा, जिसका हमने कहा था और आपकी फरमाइश थी कि महीनों इंतज़ार नहीं होता, हमें अपने हॉरोस्कोप, अपने बर्थ चार्ट के बारे में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं इसे वीकली बताइए। सो आपके सामने वीकली हॉरोस्कोप के साथ हाज़िर हूँ। जेमिनी, जैसा आपको पता है कि आपका रूलिंग प्लैनेट जो मरकरी है, मरकरी इस वक्त एक ख़ास पोजीशन में बनता हुआ दिखाई देता है, वर्गो हाउस में सूरज के साथ है, मज़े के रिलेशनशिप है। आपके इस हॉरोस्कोप को मैं 4 हिस्सों में तकसीम करता हूँ: पर्सनल लाइफ, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। पर्सनल लाइफ में जब मैं ये देखता हूँ तो आपके पर्सनल मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई देते हैं, इस सेंस से क्योंकि आपका 10th हाउस और आपका 4th हाउस अफेक्ट करता है। 10th हाउस का ताल्लुक़ होता है आपके करियर से, आपकी स्टैंडिंग इन सोसाइटी, आप किस नज़र से देखे जाते हैं, आपका मुकाम क्या है। और 4th हाउस आपका घर, घर के अफराद ख़ाना, ये सारा कुछ होता है। इन सारी चीज़ों को जब मैं ये देखता हूँ तो यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी हैं जहाँ आपकी ख़ास तवज्जो की तलबगार हैं, क्योंकि आपका 5th हाउस में मार्स की जो प्रेजेंस है, जिसको एक नेगेटिव शेडो राहु का भी मिल रहा है, तो वहाँ मुझे यूँ दिखाई देता है कि जैसे घरेलू मामलात में आपके कंसर्न, आपकी परेशानियाँ, आपके मामलात, बच्चे, ख़ासकर टीनेजर बच्चे, बड़े बच्चे, उनके रवैयों से मुतालिक थोड़े से डिस्टर्ब और कॉन्शियस होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये सैटर्न मून अपोजिशन जो है, इसकी वजह से ओवरऑल जब हम देखते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, तो घर का एक जनरली एक माहौल जो है वो असरअंदाज होता हुआ दिखाई देता है। आपको इस सिलसिले में अब क्या हो सकता है, थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। जिस पुराना वक्त अगर आप याद करें, मैं उन लोगों से जो मेरी एज के हैं या थोड़े से छोटे हैं, तो हमारे ज़माने में इस तरह का होता था कि पेरेंट्स का हुक्म और ऑर्डर आखिरी होता था, कोई उसमें गुंजाइश नहीं होती थी कि हम अपनी तरफ से कोई वीटो कर दें या उनके फ़ैसलों को रद्द कर दें या उसके ऊपर कुछ ज़्यादा आर्गूमेंट भी करें। जनरली ये होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जनरेशन गैप बढ़ता चला गया, बच्चे जवान होते चले गए, इंडिपेंडेंट होते चले गए, सोशल मीडिया आया, इंडिविजुअल पर्सनल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, और हमने भी यानी पेरेंट्स ने भी बच्चों के ऊपर अपना कंट्रोल उस तरह जिस तरह हमारे पेरेंट्स दिया करते थे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कम कर दिया। उस कम करने की वजह से बच्चे ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट हो गए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि थोड़े थोड़े कहीं कहीं बागी भी हो गए। और इस बगावत का नतीजा जो है वो ये है कि आपके लिए मुस्तकिल एक कंसर्न बनता हुआ दिखाई देता है, जहाँ उन्हें ट्रैक पे रखना, अगर करियर कोई सजेस्ट करना है तो उस सिलसिले में, अगर कहीं जाना है तो उस सिलसिले में, शादी के बारे में कोई राय देनी है तो वहाँ भी वो बिल्कुल 180 डिग्री आपसे अपोजिट हो सकते हैं। तो ये है एक ऐसा सा सिलसिला जो मुसलसल आपके लिए कुछ अरसे तक प्रॉब्लम का सबब रहेगा। बल्कि मैं ये बताता चलूँ कि ये इस हफ़्ते नहीं, बल्कि इस हफ़्ते से पहले और आने वाले कुछ दिनों में भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि कुछ सितारे हमें यही इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अपनी एनर्जी को जमा रखिए, पेशेंस, सब्र, ज़ब्त को कमज़ोर ना होने दीजिएगा। अपनों से लड़के कहाँ जाना है, फिर उन्हीं के पास आना है, कर तो आप कुछ भी नहीं सकते। लिहाजा खुद सब्र की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, अपने आप को सेल्फ सजेशन की ज़रूरत है, ताकि तो हमल से वक्त गुजारें। हाँ, दोस्तों के साथ रहें, मज़े से अपना वक्त गुजारें, ताकि स्ट्रेस, एक बात याद रखिए कि जब ज़िंदगी में स्ट्रेस होती है, उस स्ट्रेस में अपने आप को नहीं रखते, बल्कि उससे पुल आउट करते हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और निकलने के लिए बेहतरीन ज़रूरत होती है आपका अपना सोशल सर्कल, आपका करियर, जहां आप काम करते हैं, आपके पुराने दोस्त या और कम्युनिटी के कज़न्स वगैरह ऐसे जिनके साथ अपने रिलेशन है। जब बहुत थक जाएं तो उधर निकलिएगा, क्योंकि उसी कैफियत में रहने से फिर आप और बच्चों में कोई फ़र्क नहीं होगा, मसाइल ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये तो थी आपकी पर्सनल लाइफ। अब हम देखते हैं आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजिंग टाइम है। चैलेंजिंग इस सेंस में कि अगर आपको अपने ऑफिस की तरफ से कोई असाइनमेंट मिली हुई है, कोई टास्क है जो सर्टेन पीरियड में कंप्लीट करना है, तो वहाँ पे आपकी तवज्जो कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर बनती हुई दिखाई नहीं देती। जिसे कहते हैं ना कि दिल जमी से दिल तो करता है लेकिन दिल जमता नहीं है।
कंसंट्रेशन करने को दिल तो चाहता है लेकिन कंसंट्रेशन हो नहीं पाती। ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आपका प्लैनेटरी पोजीशन और मून पोजीशन की वजह से ज़रा सा ज़्यादा भी रहेगा, लेकिन इसके बाद 5-6 तारीख को ज़रा सा ये बेहतर भी होगा, पुरसुकून भी होगा। लिहाजा अगर आप बॉस पोजीशन में हैं, आपके अंदर सबॉर्डिनेट्स हैं, तो उनकी भी मसाइल को अंडरस्टैंड करिएगा और साथ साथ इम्पल्सिव ना हो अपने गोल्स और टास्क को। अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। ये है आपका करियर से रिलेटेड। सेकंड आ जाता है फाइनेंस। फाइनेंस से मुतालिक जब हम अपनी सारी चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ख़ास एहतियात और कंसर्न की ज़रूरत होगी, इसलिए कि अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, रेनोवेशन में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसका वक्त तो बेहतरीन बना हुआ है। बेचने के लिए भी बेहतरीन वक्त है जहाँ बेहतर प्राइस मिल सकती है। अगर घर का ऐसा सिलसिला है जहाँ आप रेनोवेशन या कोई काम करवाना चाहते हैं तो उस सिलसिले में भी आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन बर्डन फिर फाइनेंस पे होगा। लेकिन कोई मसला नहीं है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, अपने कंफर्ट के लिए हो रही है तो उसका फ़ायदा होगा। एक और फैक्टर मैं आपको बताता चलूँ, अभी नहीं बताता क्योंकि अभी वो इतना स्ट्रांग नहीं है, वो नेक्स्ट वीक आपके साथ बात करूँगा क्योंकि उसका इफेक्ट स्टार्ट होगा 8-9 सितंबर के बाद। मैं अपने पास नोट भी कर लेता हूँ, मैं भूलूँ ना, और अगर मैं भूल जाऊँ तो आपने याद करवाना है जेमिनाइज के दोस्तों कि मैंने 8 तारीख को आपसे ख़ास बात करनी थी। सेकंड सेगमेंट, सॉरी थोड़ी फोर्थ सेगमेंट आपके हारोस्कोप का जो है हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ से रिलेटेड जब मैं ये बात करता हूँ तो उसके मून सैटर्न ये सारे एंगल्स आपके बने हुए, ये जब एंगल बनते हैं तो इसको हम कहते हैं कि स्लो एरियाज़ होता है। ऐसे लोग, ऐसे अफराद जेमिनी के जो कोई ऐसी मर्ज़ का शिकार हैं जो ना ठीक होने वाला होता है, जैसे डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, इस तरह की चीज़ें, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी क्योंकि सन मून कंजक्शन, सैटर्न अपोजिशन और मार्स के साथ केतु, ये सारी चीज़ें इन सारे मामलात को ज़रा बढ़ाएंगी, ज़रा शिद्दत लेके आएंगी और तेज़ी पैदा करेंगी। तो इसलिए आपने खाने पीने में बहुत एहतियात करनी है। यानी एक तो मेडिसिन तो लेते ही लेते हैं, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर डॉक्टर्स ने आपको सजेस्ट किए हैं और फिर आपने अपनी ज़िंदगी के अपने तजर्बे से उसको लर्न किया है कि ये खाने के बाद या इस तरह होने के बाद मेरी ये कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है, तो उसमें ख़ुद फ़ायदा कीजिएगा। वैसे कहते हैं कि जो पुराने अमराज होते हैं उसका पेशेंट डॉक्टर से ज़्यादा अपने बारे में ख़ुद को जानता है, तो लिहाजा ख़ुद को जानने की कोशिश कीजिएगा।